दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम जो आजकल करीब करीब हम सभी लोग फेस करते हैं वो कौन सी है, तो आई एम श्योर कि आप सभी के जो जवाब होंगे वो अलग अलग होंगे। हो सकता है आप में से कोई बोले कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, कोई बोलेगा कि अर्थराइटिस, कोई बोलेगा कोलेस्ट्रॉल, कोई बोलेगा हार्ट प्रॉब्लम्स और कोई बोलेगा स्किन प्रॉब्लम्स। तो आखिर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है? अगर आपसे सच कहूँ दोस्तों, तो इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो कॉमन है, बल्कि ये सारी ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हैं। और इंडिया में करीब 90% जो बीमारियां हम देखते हैं वो इन्हीं 4-5 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही अमेजिंग ड्राई फ्रूट के बारे में, जिसको अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको करीब करीब इन सभी तरह की प्रॉब्लम्स में बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसा अमेजिंग ड्राई फ्रूट है जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच है और आपको अर्थराइटिस के केस में भी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के केस में भी, कोलेस्ट्रॉल के केस में भी, हार्ट प्रॉब्लम्स के केस में भी और स्किन प्रॉब्लम के केस में भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है और इस तरह की बीमारियों से आपको सेफ रखता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस अमेजिंग ड्राई फ्रूट के बारे में जिसका नाम है अंजीर। हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सलीम जैदी। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और मेरा मिशन है आपको सही रास्ता दिखाना, जिससे कि आप एक हेल्दी और डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकें नेचुरल चीज़ों की मदद से। और इसी क्रम में आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं अंजीर के बारे में, यानी फिग्स के बारे में। अंजीर जो होता है दोस्तों, ये एक फ्रूट होता है जो कि बाहर से पर्पल या ग्रीन कलर का होता है और अंदर इसके लाखों की तादाद में छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं। अंजीर को आमतौर पे जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ड्राइड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, यानी इसको ड्राई फ्रूट की शक्ल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो इतना ज़्यादा बढ़िया न्यूट्रिशन आपको अंजीर के अंदर मिलता है कि आपको करीब करीब सभी तरह के विटामिन्स, सभी तरह के मिनरल्स और बहुत सारा फाइबर, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, अंजीर के अंदर मिल जाता है। और न्यूट्रिशन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं जो कि आपको अंजीर को रेगुलरली खाने से मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला जो बेनिफिट अगर मैं बात करूं तो वो है आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि डाइजेशन के लिए आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अंजीर खाने से। आयुर्वेदिक मेडिसिन में हज़ारों साल से अंजीर का इस्तेमाल होता आया है अलग अलग तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। स्पेशली कॉन्स्टिपेशन के लिए अंजीर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर जो फाइबर होता है वो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और इतना बढ़िया क्वालिटी का होता है कि वो आपकी आंतों में जाके आपके स्टूल्स को सॉफ्ट बनाता है और उसको डिफिकेट करने में आसान करता है। तो अगर आपको क्रॉनिक से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी है और आप अंजीर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर आप अंजीर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रात को सोते समय 1 गिलास दूध के अंदर 2 से 3 पीस अंजीर के आप डाल दीजिए और उसको पका लीजिए और इस दूध को आप पी लीजिए रात को बिल्कुल सोने से थोड़ी देर पहले। और जो अंजीर आपने इसमें पकाए हैं उनको भी आप खा लीजिए। इस तरह से इस्तेमाल करने से आपको कितना भी पुराना कॉन्स्टिपेशन हो, आपको सुबह के नंबर में काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील होगा, आपको डिफिकेट करने में आसानी होगी और आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, गैस वगैरह भी आपको नहीं होगी। इसके साथ साथ अंजीर को इस्तेमाल करने से आपका लीवर भी स्ट्रेंथन होता है, लीवर के अंदर सूजन भी कम होती है और आपका ओवरऑल जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होकर आपको भूख भी ज़्यादा बढ़िया लगती है। अंजीर आपकी बॉडी के अंदर बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को भी कम करने का काम करता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो उस केस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में अंजीर मदद करता है। स्टडीज़ में पाया गया है कि अंजीर आपकी बॉडी के अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यानी जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ साथ बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करने में अंजीर आपकी मदद करता है। तो ये सभी चीज़ें, यानी आपका ब्लड प्रेशर कम करके और आपके लिपिड प्रोफाइल को नॉर्मलाइज करके, अंजीर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, जो हार्ट हेल्थ है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसको हेल्दी बनाने का काम करता है। अंजीर खाने से आपकी स्किन हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, ड्राई स्किन आपको रहती है, आपको एक्जीमा की शिकायत है, इचिंग रहती है, एलर्जी रहती है, या आपकी स्किन के ऊपर कोई दाग धब्बे हो गए हैं, या फिर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, आप उसे फेयर करना चाहते हैं, या फिर स्किन आपकी जो है वो लटक गई है, झुर्रियाँ हो गई हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए फिग्स एक बहुत ही बढ़िया आइटम है जो कि आप रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं।
एंशियंट ग्रीक टाइम्स से ही अंजीर को इस्तेमाल किया जाता आ रहा है आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। स्पेशली मर्दों की अगर मैं बात करूं तो मर्दों के अंदर स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है अंजीर, और स्पर्म की मोटिलिटी को भी एनहांस करता है, उसको भी बढ़ाता है, और उसकी वजह से मर्दों के अंदर फर्टिलिटी के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फीमेल्स अगर रेगुलरली इस्तेमाल करती हैं अंजीर का तो उनके अंदर जो ओव्यूलेशन की साइकिल होती है वो रेगुलेट होती है, ओव्यूलेशन में मदद मिलती है, और फीमेल्स की जो फर्टिलिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। इसके साथ साथ अंजीर जो लोग रेगुलरली खाते हैं स्पेशली दूध के साथ, उन लोगों के अंदर सेक्सुअल स्ट्रेंथ और स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए भी अंजीर हेल्प करता है। अंजीर के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी बहुत बढ़िया होती हैं। इसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होती है और दर्द वगैरह होता है, उसको ठीक करने के लिए अंजीर बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। जिन लोगों के अंदर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम होती है, मसल्स और बोन्स वीक हो जाते हैं या जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, ऐसे लोगों को अंजीर का इस्तेमाल रेगुलरली ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अंजीर का इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपकी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, ना सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर जो टूट फूट होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, वो ठीक होती है, ना सिर्फ आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, बल्कि इसके साथ साथ ओवरऑल जो आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो ज़्यादा हेल्दी बनता है, और आपकी जो मोबिलिटी है, चलने फिरने की जो क्षमता है, वो भी बढ़ती है। एक दिन में आप 2 से 3 ड्राइड फिग्स आराम से खा सकते हैं। ड्राइड फिग्स के अंदर जो है दोस्तों कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये ड्राइड कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। तो अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट ना बढ़े, तो एक दिन में 2 से 3 पीस से ज़्यादा आपको नहीं खाने चाहिए। दिन में किसी भी वक्त आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह में भी ले सकते हैं, शाम में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिपेशन के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेस्ट होता है कि आप इसको रात को सोते समय दूध के साथ पकाकर इस्तेमाल करें। फिग्स की जो तासीर होती है दोस्तों थोड़ी गर्म होती है, तो अगर आप इसको गर्मियों के मौसम में ले रहे हैं तो बेटर है कि लेने से आधा 1 घंटे पहले आप इसको पानी में भिगो दें और उसके बाद इसको इस्तेमाल करें, और जो पानी में जिसमें आपने इसको भिगोया था उस पानी को भी पी लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो कि पानी में भिगोने से फिग्स में से निकल के आपके पानी के अंदर चले जाते हैं, तो वो पानी अगर आप फेंक देंगे तो वो आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो आप फिग्स को भी खाएँ और उस पानी को भी पी लें। दोस्तों अब बारी आती है आपके सवालों की। तो पहला सवाल जो आज मैं ले रहा हूँ ये है लिटिल चैम्प प्ले स्कूल का। ये शायद इन्होंने अपने स्कूल के नाम से अपना आईडी बनाया हुआ है। इनका कहना है कि माई मदर इज़ 75 years old, fit and active, fell 25 days ago, we took x-ray pelvis hip joint, it is showing fracture in left femur of neck of femur, in fact उन्होंने उल्टा लिखा है, यानी फीमर की जो नेक है उसके अंदर फ्रैक्चर हो गया है। डॉक्टर इज सजेस्टिंग सर्जरी बट वी आर लुकिंग फॉर ट्रीटमेंट विदाउट एनी सर्जरी, प्लीज़ सजेस्ट। देखिए लिटिल चैम्प प्ले स्कूल थोड़ा अजीब नाम लग रहा है। आपकी जो मदर हैं वो 75 ईयर्स की हैं और उनको जो लेग वाली बोन होती है, हिप वाली, उसमें फ्रैक्चर हो गया है उसकी नेक में। तो उसका एकमात्र जो सॉल्यूशन है वो यही है कि आप उनकी सर्जरी करा लें, क्योंकि सर्जरी अगर आप नहीं कराएंगे और वो बोन उल्टी सीधी जुड़ गई तो उसकी वजह से उनको परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है। बेटर ये है कि आप उनकी सर्जरी ही करा लें। बेटर नहीं बल्कि एक यही ऑप्शन है कि आप उनकी सर्जरी ही कराएं। मुझे समझ में नहीं आता कि अक्सर लोग सर्जरी कराने से क्यों डरते हैं। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें सर्जरी ही एक ऑप्शन होता है और मेडिसिन से या और किसी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आपको फ़ायदा नहीं हो सकता है। इनफैक्ट अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूं तो एंशिएंट टाइम्स में भी दोस्तों ऐसा नहीं था कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो दवाइयों से ही ठीक की जाती थी। उस ज़माने में भी सर्जरीज होती थी। सुश्रुत जो थे उनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, वो सर्जरी में बहुत माहिर थे। चरक जो थे वो मेडिसिन में बहुत ज़्यादा माहिर थे, वो मेडिसिन देते थे मेनली, और सुश्रुत जो थे मेनली वो सर्जरीज किया करते थे। तो ऐसे नहीं है कि पुराने ज़माने में सर्जरीज नहीं होती थी या सर्जरी कोई बहुत बुरी चीज़ है। बस मेक श्योर करिएगा कि जहाँ पर भी आप सर्जरी करा रहे हैं वो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, अच्छी हॉस्पिटल में कराइए और पूरी तरह से उनको ट्रीटमेंट के बाद रेस्ट दीजिए, और जो भी आपके डॉक्टर सजेस्ट करें, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, वो सभी चीज़ें फॉलो करें और उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आई एम श्योर कि आपकी मदर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें सर्जरी ही आपको करानी पड़ती है और उसी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो सर्जरी से डरना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी सर्जरीज बुरी होती हैं, कई बार और कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो उस केस में आपको सर्जरी करानी ही चाहिए। आज का जो दूसरा सवाल मैं ले रहा हूँ ये है मिस्टर बदुल्ला सिद्दीकी। इन्होंने ये सवाल पूछा है
सिलियम वाली यानी जो इसबगोल वाली वीडियो थी उसके ऊपर। इनका कहना है वज़न कम करने का आसान तरीका बताएं सर जी। बाई फार ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो कि लोग मुझसे ना सिर्फ यूट्यूब पे पूछते हैं बल्कि ज़िंदगी में मतलब अपनी डे टू डे लाइफ में भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है। हर आदमी जानना चाहता है कि सबसे आसान तरीका क्या है वेट लूज़ करने का। तो इसका जवाब दोस्त ये है कि कोई आसान तरीका नहीं है। अगर कोई शॉर्टकट होता तो सभी लोग उसको अपना लेते और सभी लोग वेट लूज़ कर लेते, लेकिन शॉर्टकट आप ना अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे लोग शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं कि उन्हें एक हफ़्ते में वज़न कम करना है, तो उन्होंने बिल्कुल रोटी पानी सब बंद कर दिया और उसके बाद उनका वेट घट तो जाता है एकदम से, लेकिन उतनी ही तेज़ी से वापस भी बढ़ जाता है और उसके बाद कम होने में बहुत दिक्कत होती है। वेट लॉस करना जो है दोस्तों एक साइंस है, एक आर्ट है, एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको लॉन्ग टर्म तक फॉलो करना होता है। कोई शॉर्टकट आप अपनाएंगे तो उससे आपको फौरी तौर पे ज़रूर फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। वेट लॉस करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है आपकी डाइट मॉड्यूलेशन। आपको अच्छा खाना पीना चाहिए। डाइट मॉडिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो अक्सर लोग खाना पीना छोड़ना समझते हैं उससे। डाइट मॉडिफिकेशन का मतलब है आपको सब चीज़ खानी है, लेकिन मॉडरेशन में खानी है, अच्छी चीज़ें खानी हैं। अपनी डाइट में से बुरी चीज़ों को निकाल देना है। प्रोसेस्ड फूड्स को अगर आप बंद कर दें, चीनी खाना बिल्कुल बंद कर दें, ज़्यादा फैट्स सैचुरेटेड फैट्स को लेना अगर आप बंद कर दें, तो दोस्तों यकीन मानिए सिर्फ इन 3 चीज़ों को करने से ही आप 10 से 15% तक अपना वेट कम कर सकते हैं बिना कुछ किए, बिना कोई एक्सरसाइज किए। इसके साथ अगर आप कुछ एक्सरसाइज भी करनी शुरू कर देते हैं तो आपको और भी बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका जो टारगेट होना चाहिए दोस्तों वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। आपका टारगेट शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। हमेशा लॉन्ग टर्म सोचिए कि मैं जो वेट लूज़ कर रहा हूँ वो सस्टेनेबल है या नहीं है, कितने दिनों तक मैं इस चीज़ को फॉलो कर सकता हूँ। हमेशा इस पे ध्यान दीजिए। बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज़ हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपनी वीडियोज़ में बहुत सारे फार्मूलाज़ आप लोगों को बता रखे हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ भी आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी आपके खाने पीने की आदतों को सुधारना और एक्सरसाइज करना, ये सबसे पहले है। अगर आप ये नहीं फॉलो करेंगे तो कोई भी फार्मूला, कोई भी चीज़ आपको फ़ायदा नहीं करेगी। इसलिए ये भूल जाइए कि कोई आसान तरीका है, कोई भी आसान तरीका नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, मोटिवेट होना पड़ेगा और उस पर टिके रहना पड़ेगा, तभी आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो में बताई गई जो बातें थी वो आपको ज़रूर फ़ायदा करेंगी और आप फिक्स खाना ज़रूर शुरू करेंगे और उसका फ़ायदा भी आप उठाएंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप कुछ और जानना चाहते हैं, या आप आने वाले समय में कोई ऐसा सवाल है जो मुझसे वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं जिसका जवाब, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किस तरह की वीडियोस आप आने वाले समय में देखना चाहते हैं वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। और इस चैनल पर अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोज़ हमारी आएँ वो सभी आपको समय रहते देखने को मिल जाएँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ भी नया आपने आज सीखा है तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने जानने पहचानने वालों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।